हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिलेगा उसको हम यहाँ पे जानेंगे। यस, कल के दिन एक्सपायरी, सबकी एक्सपेक्टेशन है कुछ बड़ा मूवमेंट लग जाए। लेट्स सी, मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही कहती है। देखा जाए तो 2 दिन से कहीं एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और रेंज बन के आ रही है 19,400 रुपए से लेकर के 19,300। हालांकि यही रेंज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी काम करेगी। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 19,500 और 19,400 पे काफी हैवी कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। तो मेरा मानना है आने वाले दिनों में 19,500 400 का लेवल एक बड़ा हर्डल रहेगा। तो वहीं पे सपोर्ट साइड पे देखा जाए, सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जो होल्ड कर रहा है वो 19,300 का लेवल है। इकलौता यही लेवल है जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। तो मेरा मानना है यही एक क्रुशियल लेवल रहेगा, सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया, सबसे बड़ा सपोर्ट जोन रहने वाला है। और अगर कोई बड़ी गिरावट आनी भी है या निफ्टी में कोई प्रॉफिट बुकिंग गहराएगी भी तो 19,300 के नीचे ही गहराएगी। तो अगर आपको मंदी करनी है निफ्टी में इंट्राडे बेसिस में, तो मैं तो कहूंगा 19,300 रुपए के नीचे ही करिए। ऑलराइट, बात कर लेते हैं अब यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर देखा जाए तो डेली बेसिस में एक इनसाइड कैंडल देखने को मिलती है। हालांकि मेरा मानना है कि ये एक एग्जैक्टली कंसोलिडेशन का इंडिकेशन है। और देखा जाए तो निफ्टी में एक लगातार रैली भी बनी है। तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे रेस्ट लेता हुआ दिखे, एक तरह से कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखे। और कंसोलिडेशन रेंज जो रह सकती है वो 19,500 रुपए से लेकर के 19,300 रह सकती है। इस दायरे में कुछ वक्त अपना बिता सकता है निफ्टी। ऑलराइट, तो डेटा कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर लेते हैं। तो कल के बेसिस पे अगर हाई लेवल्स को पहले बता देख लूं तो 19,400 का लेवल आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 19,432। जैसे मैंने बताया कि अगर फ्रेश कॉल ऑप्शन बाई करनी है तो 19,432 के ऊपर खरीदिए। अगर निफ्टी 19,400 रुपए के ऊपर शुरुआती आधे घंटे में सस्टेन कर रहा है तो यही ट्यूसडे का हाई आपके लिए एक एंट्री पॉइंट बनेगा अपसाइड के लिए। प्राइमरी टारगेट 19,500 रहेगा। बाकी हाँ, 19,500 पे अगर निफ्टी आए तो एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। दोबारा कहीं की प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है हाई लेवल से। तो यहीं पे बात करूं लोअर लेवल्स में, तो लोअर लेवल्स में 19,340 का लेवल जो कि आज का लो है, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट रहेगा 19,300 का लेवल जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। मैंने जैसे ही कहा कि अगर निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग भी अगर मिल जाए और 19,400 के नीचे खुलता है तो ये गिरावट कहने की 19,340 या 300 रुपए की रेंज में आ सकती है। उस डिप को आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी से देखना है, उन लेवल्स पे खरीदारी करनी है। बाकी 19,300 रुपए के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली की, प्रॉफिट बुकिंग की, तो 19,300 रुपए के नीचे बिकवाली करिए, जो कि एक्जैक्टली ट्यूसडे का लो है। तो 19,300 का टूटे तो बिकवाली करिए। पहला टारगेट बनेगा 19,240 रुपए का लेवल जो कि एक्जैक्टली मेरा 3 जुलाई का लो है। और देखा जाए तो यहाँ पे 50 पॉइंट का गैप भी पेंडिंग है। तो उस बेसिस पे ये निफ्टी की जो गिरावट है वो कहने की 19,180 के लेवल तक भी जा सकती है। तो मतलब इंट्राडे बेसिस में 19,240 से लेकर के 19,180 तक की डाउनसाइड बन सकती है 19,300 रुपए के नीचे। बाकी हाँ, अगर थोड़ा और कहीं के प्रेशर बना तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं बढ़ करके 19,100 पे आ गया है। तो वहां तक का डाउनसाइड ज्यादा से ज्यादा निफ्टी में इमर्ज हो सकता है 19,300 के नीचे। तो ऑलराइट, ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के दायरे में कोई बदलाव नहीं है। दायरा है 45,500 से लेकर के 45,000, जिसमें से 45,500 एक अच्छी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है और यही आपका रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं पे 45,000 का लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और यही आपका सपोर्ट रहने वाला है। मतलब एक्सपायरी में जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से डेटा इंडिकेट कर रहा है कंसोलिडेशन भी हो सकता है, तो उस बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन सेलर्स भी बैंक निफ्टी को 500 रुपए से लेकर के 45,000 की रेंज में ही रखें। और राइट, तो इस रेंज में सलोन राइज और बाय एंड डिप की सिचुएशन आप अपना सकते हैं। सो बात करें अपर लेवल्स की, तो अगर मुझे फ्रेश कॉल ऑप्शन अगर निफ्टी में, मतलब फ्रेश लॉन्ग अगर बैंक निफ्टी में बनानी है तो मुझे लगता है वो तभी बनेगी जब बैंक निफ्टी 45,500 के लेवल्स को दोबारा रिगेन कर लेगा। तो अपर लेवल्स को देखा जाए तो 45,420 क्या है, ये एक्जैक्टली आज का हाई है। और ये सेकंड डिस्टेंस है 45,500 का लेवल जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो फ्रेश लॉन्ग 45,500 के ऊपर। बाकी हाँ, अगर एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है लोअर लेवल से, अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो टारगेट आपके यही 45,500 ही रहेंगे और यहां पे आते ही प्रॉफिट बुक कर लेना एक बार के लिए। बाकी जैसे मैंने बताया, फ्रेश ट्रेड आप अपनी ट्रेड ब्रेक कर सकते हैं, आप फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं 45,500 रुपए के ऊपर। ऑलराइट, 45,500 के ऊपर। सो सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा आपका 45,650, जो कि एक्जैक्टली जुलाई का, मतलब इस सेशन का जो ऑल टाइम हाई है वो वहां तक का आप मुंह देखने को मिल सकता है। बाकी बढ़ करके ज्यादा 46,000 की तरफ जाएगा। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर ऑल ओवर एक इंट्राडे क्लोजिंग दे दे।
तभी हम कहेंगे 46,000 तक के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो डाउनसाइड में 45,075 या 45,080 जो कि आज का लो है वो आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। और कल के दिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है 45,080 के ऊपर सस्टेन करता है तो लॉन्ग करना, 45,000 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा करके। बाकी हाँ, अगर एक शॉर्ट पोजीशन अगर बननी है तो 45,000 के नीचे बननी है, जो कि एक अच्छी पुट राइटिंग अब होल्ड करता है, एक अच्छा बेस है। और अगर इसके नीचे अगर स्लिप कर जाए तो ये गिरावट कहीं ना कहीं मुझे लेके जा सकती है 3 जुलाई के लोज 44,900, और सेकंड टारगेट इस गैप को फिल करने के सेंस में 44,750। तो वहां तक का डाउनसाइड मुझे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये गिरावट कहीं ना कहीं इसके नेक्स्ट पुट राइटर के एरिया जो कि एग्जैक्टली लो भी है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का 30 जून का जो कि 44,500 है, वहां तक जाते हुए मैक्सिमम देखने को मिल सकती है। मतलब कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 500 पॉइंट का डाउनसाइड बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। ऑलराइट, तो मेरा तो यही मानना है निफ्टी की एक्सपायरी 19,500 से लेकर के 19,300 की रेंज में ही होगी। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 45,500 से लेकर के 45,000 की रेंज में हो सकती है। ऑलराइट, हालांकि आज रात में एक एफओएमसी मीट भी है तो उस चीज के चलते हो सकता है इंडेक्स में कल के दिन थोड़ा सा सिनेरियो बने। बाकी हाँ, जब तक रेंज के अंदर है स्टे न्यूट्रल, ट्रेड कम करना। बाकी हाँ, रेंज का आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए तो एक बड़ा मूव कल के दिन लग सकता है उस बेसिस पे। ऑलराइट, ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो 19,400 की कॉल ऑप्शन को देखो और 19,500 की कॉल ऑप्शन देखो, दोनों में ही 1,30,00,000 का ओवाई ऑलमोस्ट देखने को आपको मिलेगा। ऑलराइट, ये सबसे बड़ा हर्डल है इस हफ्ते का। तो वहीं पे डाउनसाइड में 19,300 का लेवल आप देखो, यहाँ पे 1,28,00,000 का ओवाई है गाइस, और यही आपका सबसे बड़ा इकलौता सपोर्ट जोन है। और इसके बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिल भी रही है वो सीधे 19,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है, जहां पे 1 करोड़ का ओवाई है। सो आप इतना समझ जाओ कि 19,300 आने वाले दिनों में काफी क्रूशियल लेवल रहने वाला है। और एक प्रॉफिट बुकिंग या कोई सेलिंग अगर कोई मेजर बनेगी तो 19,300 के नीचे ही बनेगी। ऑलराइट, बाकी हाँ एक और अगर मुझे एक नया हाई देखना है या 19,800 या 20,000 के लेवल्स देखने हैं तो बैंक निफ्टी को आने वाले दिनों में 19,500 का लेवल निकालना होगा। तो आने वाले दिनों में 19,400 500 एक बड़ा हर्डल रहने वाला है। ऑलराइट, ओवरऑल रेंज रहेगी 19,300 से 19,500। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो गाइस 45,000 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पे 54 लाख को आई है और यही कल के दिन एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहने वाला है। इस जोन के पे बैंक निफ्टी पे आने पे आप खरीदारी कर सकते हैं, डिप को खरीद सकते हैं। बाकी हाँ, 45,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लिप हो तो बिकवाली आप करिए। ऑलराइट, उस बेसिस पे देखा जाए तो लोअर लेवल से 44,500 ही है जहां पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलती है 45,000 के बाद 37 लाख को आई। बाकी हायर लेवल्स पे देखा जाए तो 45,500 हो या 45,400 300 200 सभी में आज के दिन काफी ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा एक सेलिंग प्रेशर कहने की बैंक निफ्टी में इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। और इकलौता 45,000 का ही लेवल है जो कि बैंक निफ्टी को बचा के रख रहा है। और डेफिनेटली यस, बैंक निफ्टी 45,000 तोड़ेगा तो डाउनसाइड जरूर बनेगा। तो फिलहाल आने वाले दिनों में 45,500 सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। ऑलराइट, तो जो एक्सपायरी रेंज रह सकती है वो 45,000 से लेकर के 45,500 रह सकती है। 45,500 से लेकर के 45,000 की रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। तो गाइज ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस को भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस, और यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में कहीं ना कहीं ओपनिंग हो चुकी है, थोड़ी कमजोरी के साथ खुला है। डाउ जोन्स 120 पॉइंट की कमजोरी के साथ, तो वहीं पे S&P 500 कहीं ना कहीं 0.3% के साथ कमजोरी में ट्रेड कर रहा है। बाकी नैस्डैक फ्लैट बट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। बाकी यूरोपियन बाजारों में कहने के प्रेशर बढ़ रहा है, 0.7% की कमजोरी एफटीएससी में, सीएससी 0.8% और डेक्स 0.6% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। तो कहने की यूरोप बाजार का मूड कहीं ना कहीं थोड़ा बिगड़ा हुआ है एफएमसी मीट को लेकर के। लेट्स सी क्या बात होती है, बट ये बात तो एक्सपेक्टेड है कि कहने की इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि यस इन्फ्लेशन रेट को 2% तक लेके आना, ये बात ऑलरेडी हम पॉवेल चाचा के मुंह से सुन चुके हैं। बाकी एशियाई बाजार की बात की जाए तो एशियाई बाजार भी रेट क्लोज हुए। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी या मैं बोलूं एसजिक्स निफ्टी कहने को 19,530 पे ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन भी कहने की एक फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है गाइस। कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट यस एक ज्यादा फ्लैट भी ओपन हो सकता है। कोई बड़ी कमजोरी अभी भी परसिस्ट नहीं करती है गाइस। बाकी जहां तक बात रही रिलायंस की या एचडीएफसी बैंक की, इनमें थोड़ा सा डाउनसाइड जरूर देखने को मिला, बट बाकी के सेक्टर्स कहीं की बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया या वो फार्मा सेक्टर हो गया या एफएमसीजी सेक्टर हो गया। काफी अच्छी बढ़त कहीं की इन सेक्टर्स में देखने को मिली, और हो सकता है कल के दिन आईटी सेक्टर परफॉर्म करता हुआ आपको दिखे। ऑलराइट, जो रेंज बताइए उसके आइदर साइड टूटने पे ही कोई बड़ा मूवमेंट लग सकता है। तो यही थी मेरी एनालिसिस गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना गाइस, और आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना
ना भूलें। बाकी अगर आप मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ेस पाना चाहते हैं या चार्ट्स एनालिसिस चार्ट्स पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।